नमस्कार दोस्तों, मेरू मुल्क .com में आज आपका स्वागत है। आज मेरू मुल्क .com की टीम यहाँ पर आपके सामने जो नई गढ़वाली पिक्चर असगार उसका रिव्यू लेकर आई है। अरवी से ब्यो कंचांद करदा क्या छो तुम? मेरा मतलब काम धाम क्या च? देहरादून में मेरी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और शेयर मार्केट में काम कर दूं। कमाल कद गए। अरे भाग्यानी तू कप मक्के ले चा क्या हमारी स्टीरा के गिलास फुट गए ना। अरे वो तेरे धुन वाली ठप पड़ गई है ना, तेरा धुन में कप पर चल दी ना चाय। वो तो ठीक है पर हमार गढ़वाल में तो इन्नी होत भाई दिमाग खराब हो गया त्यार। तू भी आ गया तेरा तू ना छोरा चक्कर में ये तो सट्ट भाग जाती है तू या हमार लग जाड़ में वसी घाम। क्या यार, अपनी बुजदिली इस बहादुर पर तुम मत थोपो। चिंता मत करो लाखन, तुम हर शनिवार की तरह मैं आज रात भी गांव के ऊपर से पहरा दूंगा। गुड लक। गुड लक वे तो ये कि मसाड़ दे हमार गढ़वाल में। ये सब इंस्पेक्टर साहब आप जिद कारण है ना, आप एक जिद करदा न लाखन ते उकसादा और न वो इंचांद। प्रधान जी, मैं शर्मिंदा हूं। मैं दोषी तो जरूर हूं, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। सच तो यह है कि इस गांव से अगर इस खतरे को बाहर भगाना है तो थोड़ी बहुत कुर्बानी तो लगेगी ना। अगर आप थे लगत या कोई साजिश है तो किले न सारा गांव में आप पुलिस को पैरा बिठा देना। किले हमारा गांव का लोग उससे पैरादारी करेगी, तुम ऊख जान लीड पर तुले छो। आप ठीक कह रहे हो पंडित जी, पर मैंने ये प्रस्ताव पहले ही शासन को भेज दिए हैं। चांद है ना, बोल क्या बोलना चाहती है? नहीं, कुछ ना, बिल्कुल भी नहीं। कल रात क्या बाहर निकले थे तुम गांव में? कुछ देखा तुमने? हाँ देखा। क्या देखा? उसी सफेद साड़ी वाली औरत को। कुछ समझ आया? हाँ, शायद मैंने उसे पहचान लिया। कौन थी वो? वो शायद हे भगवती, हे भगवती, इनके पाप हुआ है हमसे जो 7 महीना तेरा मौत होगी। इनका गलती हुआ है हमसे। प्रभु तेरी पूजा प्रतिष्ठा में हमसे क्या भूल चूक हुई है? इनका दोष लगे हम पर। माँ साफ दिल हुई बता दे। तुम्हारे कहीं भी कोई दोस्त नहीं, हाँ नहीं मम्मी आपकी हद से। अभी कई जगहों पर ये पिक्चर लगी, लेकिन जो रिव्यू हम आपको देने जा रहे हैं वो चंडीगढ़ के आधार पर है। चंडीगढ़ में जो पब्लिक इसे देखने आई, ये पिक्चर अलांटे मॉल में लगी हुई थी। हालांकि दर्शकों की जो संख्या थी भले ही कम थी इसको देखने आए, मतलब, लेकिन मेरू मुल्क .com की टीम जब वहाँ गई इसको देखने के लिए तो हमने पूरी मूवी देखी। उसके आधार पर भी और लोगों के जो रिव्यूज़ हमें वहाँ में मिले, ये जो रिव्यू है उन्हीं के आधार पर है। धन्यवाद। हाँ, जो असगार मूवी है बेसिकली इसके जो बैनर है ये आयुषी फिल्म बैनर के तले बनी हुई है और इसके जो अपने जो संकेत इसमें जो हैं जो कि मेन लीड में जो निभा रहे हैं बेसिकली वो हैं चौहान, अभिनव चौहान हैं
अच्छा, जो कि बहुत सारी हिंदी मेरे ख्याल से सीरीज वगैरह में भी अपना काम कर चुके हैं। ओके ओके। तो जो फिल्म जब स्टार्ट होती है बेसिकली कि संकेत गांव में आता है अपनी गाड़ी से, तो उसमें क्या होता है कि जब वो गाड़ी से आता है तो गाड़ी रोकता है अपनी जैसे सामने। तो उसमें डायरेक्ट क्या दिखाया गया है कि जो इसकी जो अपनी जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है मानवी पटेल, मानवी पटेल, हाँ मानवी पटेल इसमें जो इसमें अपना लीड रोल प्ले कर रही हैं, तो वो एक बेसिकली बुग्याल में होती हैं, जो अपना बकरी वगैरह अपना चला रही होती है वहाँ पे। अच्छी बात है कि चलो बुग्याल दिखाया, बकरी चराते हुए दिखाया, लेकिन जो उन दोनों की इंटरेक्शन दिखाई है ना, वो बहुत जल्दी दिखा दी है। क्या कहते हो आप? हाँ थोड़ा सा कह सकते हैं हाँ, ऐसे। मतलब जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको लूँ कि एज ए उत्तराखंडी सोच के हिसाब से, जो हमारी सोच है अभी, अगर बेसिकली जैसे हम कभी लड़की देखने भी जाते हैं, शादी के लिए जाते हैं, तो इतनी जल्दी मतलब इतनी फास्ट इंटरेक्शन नहीं होती है। पहले बात करने के लिए भी रूम में बैठाते हैं तो कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं कि शायद लड़की बोलेगी या लड़का बोलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत फास्ट इंटरेक्शन दिखा रखी थी उसमें। हाँ वो कुछ ऐसा भी हो गया अभी आज, मॉडर्नाइज कुछ ऐसा हो गया है आजकल, मॉडर्नाइजेशन इसको हम कह सकते हैं। तो मतलब कॉम्बिनेशन है दोनों का, मॉडर्नाइजेशन भी है और हमारी जो संस्कृति है उसको भी दिखाया गया है। तो आजकल के बच्चे भी इसमें देखते हैं इस पिक्चरों को, आपको पता ही आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं मूवीज़ को। तो ये चीज़ें जो चेंजेस आई हैं वो उनके आधार पर आई हैं ये। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि गढ़वाली फिल्में आ रही हैं। देखिए, हम इसका रिव्यू गढ़वाली में भी कर सकते हैं कि मतलब इन नीच के हम गढ़वाली नहीं बोल सकता, लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या की, जो हमारे जो दर्शक छे, जो व्यूअर छे, वे में यंगस्टर भी छाया, काफी यंगस्टर भी छाया। तो जन बीच हम पूछना चाहे कि मतलब कि ये एक मतलब क्या छे, जन असगार है। अब असगार का मतलब क्या छे, हम किसी को बोलते हैं असगार, लोग अभी जैसे कुछ और ही कोई वर्ड समझ रहे थे। हाँ सही। असगार का मतलब क्या, बताइए? हाँ श्राप। श्राप, श्राप मतलब बेसिकली हम किसी को जैसे श्राप दे देते हैं, गुस्से में आके हम कुछ बोल देते हैं, या जैसे हम बोलते हैं कि भाई मेरी हाई लग गई है, कुछ हो गई, मेरा असगार लग गई जरा। हाँ असगार लग गई, मतलब क्या है कि मतलब कैल कहती बहुत दुखी का है, तो एक दुखी आत्मा बटी हुई का कोई शब्द निकली, तो वो असगार है। तो जो असगार मूवी है बेसिकली है क्या, इसमें जो दिखाया गया है सस्पेंस मूवी है, एक बहुत अच्छा प्रयास है कि जो हिंदी सिनेमा जो पहले आती थी, जैसे तुलसी राम से वगैरह की जो मूवीज आती थी, उस हिसाब से इसको थोड़ा सा मतलब उन्होंने तो हॉरर की श्रेणी दी, बट हम उसको हॉरर नहीं कह सकते। हाँ सस्पेंस हम उसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सस्पेंस टाइप की मूवी थी। हाँ मतलब जैसे हम जब पिक्चर देखने के उससे पहले लोगों के बारे में या लोगों से सुन रहे थे भी थोड़ा हॉरर मूवी है, पर हम जब गए, हमारी टीम वहां पर गई, हमें ऐसा लगा नहीं हॉरर मूवी है। हाँ सस्पेंस मैं इसे कह सकता हूँ, शुरू से लेकर अंत तक सस्पेंस बना हुआ था, और अंत तक ये नहीं पता चल रहा था भी क्या निकल के आएगा, मतलब किस पे असगार है, मतलब किस पे लगेगा, है तो कोई क्लैरिटी नहीं हो रही थी मतलब पिक्चर। और तो वो एक तरह से जो निर्माता है, जो निर्देशक है, बांध के रखा होता, और वो कामयाबी उनकी, उन्होंने जो भी जिन्होंने भी एज ए स्क्रिप्ट भी लिखी होगी, तो बहुत अच्छी अचीवमेंट। और मूवी में बेसिकली है क्या कि गांव होता है, और उस गांव में हर सैटरडे के दिन, हर सैटरडे नहीं मतलब इवेंचुअली जो डेथ होती है वो सैटरडे के दिन ही होती है। तो बेसिकली एक माइंडसेट बन जाता है कि सैटरडे के दिन का एक, वो शनिवार के दिन का एक, उनके अंदर एक भय पैदा हो जाता है कि हाँ भाई आज शनिवार है, आज किसी न किसी की कुछ ना कुछ डेथ होगी। तो इसके बारे में जब सारे के सारे जब उस गांव वाले जी चर्चा करते हैं कि भाई ये शनिवार को होता है, क्यों होता है, तो जो ये यहाँ पे डेथ हो रही थी तो उनको ऐसे लगता है कि शायद क्योंकि वो गांव है, वहाँ पे सड़कें आनी हैं, जैसे आप देख रहे हैं उत्तराखंड में, जैसे टेहरी में बहुत जगह पे सड़कें गई हैं, हमारी 4 धाम की सड़कों की जो यात्रा के लिए जो सड़कें बनी है वहाँ, तो उसमें हुआ क्या है कि जो दूर दराज क्षेत्रों से, प्लेन्स के क्षेत्रों से जो भू माफिया है, उन लोगों ने आके ज्यादा करके जमीनों पे कब्जा किया है। तो उनको ये लग रहा था कि शायद गांव वाले तभी यहाँ से भागेंगे मतलब जब हम एक यहाँ भय पैदा करेंगे, जो एक बहुत अच्छा प्रयास था। हाँ मतलब उनको, गांव वालों को भी इस तरह से जताया जा रहा था, मतलब जो बाहर के लोग थे वो इस तरह से जता रहे थे भी भू माफिया ही आपको तंग कर रहा है, ये जो मौतें हो रही हैं उसके कारण हो रही है। हाँ उसमें एक, उसमें एक करेक्टर था, जो इंस्पेक्टर साहब थे, जो अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो देहरादून से थे। अच्छा उन्होंने एक थोड़ा था, लेकिन अच्छा था कि उनका एक जो डायलॉग था कि आप रात को चौकीदारी करिए, मैं ऊपर से नजर रखूंगा। ऊपर से नजर रखता हूँ, और ऊपर से नजर रखने, वो उसमें भी सस्पेंस था, बाद में वो कहीं होते ही नहीं थे। कहने का मतलब वो भी डरा हुआ था, वो सही मायनों में इसमें पढ़ना नहीं चाह रहा था, तो वो भी डरा हुआ था, तो दूर ही रहना चाहता था, कहीं मैं भी इसमें के उसमें ना चपेट में आ जाऊं, मेरी भी मौत ना हो जाए। तो जब ये खबर देहरादून में जाती है, तो बेसिकली जो लड़का है, जो संकेत है, जो इसका हीरो है,
तो आजकल की जैसे जो पीढ़ी है वो धीरेन्द्र जी अभी कह रहे थे भी जो हीरो है वो मॉडर्न है ना, मॉडर्न दिखाया, देहरादून से आता है, और जो समस्या गांव की चल रही है वो उसको नहीं मानता, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उनका शायद विश्वास नहीं है इन चीजों के ऊपर भी, देवी देवता भी होना हमारा है ना, इन करी तो जो मौतन वाणी यूं का कारण वाणी, तो वो इसको एज ए चैलेंज लेता है, वो कहता है ये नहीं होता है, वो नहीं मानता इन सब चीजों को। तो जो पिक्चर में जो मतलब जहाँ पे ये मतलब असली जो पॉइंट है ना, ये है भी हमारी गढ़वाल की जो आस्था चंद देवी देवताओं पर है, और एक जो नई पीढ़ी, तो ये जो टकराव दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर, ये बहुत अच्छा लगा। तो यही सस्पेंस था भी इन दोनों में से कौन जीतेगा, क्या नई पीढ़ी की सोच या फिर हमारा जो गढ़वाल में हमारे देवताओं के प्रति आस्था है। तो यू एक तरह से सस्पेंस शो जो एंड में जाते हैं खुली, और हमसे ने बहुत खुशी हुआ है भी उत्तराखंड वाने नाता भी जो जीत हुआ है वो हमारी आस्था की जीत है। हालांकि मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, नया जनरेशन से ना भी उन्हीं ईमानदार नहीं बातों से ना, लेकिन किला कि हम उत्तराखंड से देवी देवताओं से और देवभूमि से चाहूँ तो हमारी बहुत बड़ी आस्था है, यहाँ करी था मैंने अच्छा लगी। मैंने अब जैसे उसने बोला कि वो सोचता है कि जो ये लड़की है जो हीरोइन है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, 10वीं पास है, तो उसको बाद में पता चलता है कि वो देहरादून से ऑलरेडी मतलब ग्रेजुएट है, आईटी में हाईली एजुकेटेड है। तो लेकिन क्या है कि उसका जो पालन पोषण हुआ था वो उत्तराखंड में हुआ था, तो इसलिए उसका जो था बिलीव इन चीजों के ऊपर भी था, और वो गांव में रुकी हुई थी इसलिए। और सबसे बड़ी बात ये थी वो लड़का उसकी एजुकेशन को भी पहचान नहीं पाया आखिर तक, जबकि वो क्योंकि वो गांव के तौर तरीके इतने अच्छे से जानती थी, बकरियों को उसका लेके जाना, पहनावा, उसका बोलने का और कुछ चलने का था। तो वो बच्चा एक ऐसा मतलब ऐसे हीरोइन थी वो, जो देहरादून में पढ़कर भी अपने उसने जड़े नहीं छोड़ी, कल्चर को अपना के रखा, जड़े नहीं छोड़ी। ये बहुत अच्छी बातें दिखाई। अच्छा, उसमें क्या था कि जैसे हमने देखा कि उसमें एक बहुत अच्छा रोल था उसमें कॉमेडी का जो था। एक कैरेक्टर थे, उनका एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि क्या हमारे गढ़वाल में सिंध नहीं हूंद भाई, यंत नहीं हूंद, हाँ यंत नहीं हूंद भाई हमारे गढ़वाल में। तो वो कई जगह पे वो सीन आया, जैसे कई बार वो बोलते हैं कि जी इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि जी कि भैया उनको आप ऐसा कीजिए कि आप गांव छोड़ के चले जाइए, और यहाँ पे ऐसा ऐसा है कि यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं। लेकिन गांव वाले नहीं मानते, गांव वाले बोलते कि जी अगर हम चले जाएंगे तो हमारी जो गाय भैंस भेड़ बकरियां हैं, तो अब एक कनेक्शन देखिए, मतलब यहाँ पे निर्माता ने बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाया। उन्होंने बोला कि अगर हम जाएंगे तो हमारे ये हमारे जो ये पेट्स हैं, जो जानवर हैं, एनिमल हैं, ये भी हमारे साथ चलेंगे, मतलब जो हमारी गाय भैंस है, क्योंकि ये भी हमारी एक फैमिली का हिस्सा है। तो वहां पे क्या है कि बेसिकली एक इनको भी इम्पोर्टेंस दी गई है, जो आपकी दिनचर्या में जो हमारे साथ ये जुड़े रहते हैं। अल्टीमेटली हम उनसे दूध ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, सारी चीजें वो हमें प्रोवाइड करती हैं। अब दूसरी बात वो मानने को भी तैयार नहीं है, सबसे बड़ी बात तो मानने को तैयार ही नहीं है, हम अपना गाँव नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए। उसमें क्या होता है कि फिर जब संकेत है तो संकेत कहता है चलो जी मैं देखूंगा, तो संकेत पीछा करता है, उसको एक प्रेतात्मा दिखाई देती है सफेद कपड़ों में, है ना, गाना गाते हुए। तो संकेत इधर होता है तो वो उससे 50 मीटर दूर होती है, संकेत वहां जाता है तो उससे 100 मीटर, क्यों अल्टीमेटली वो तो एक प्रेत है, तो वो तो एक सामने टिक नहीं सकता, उसके पास तो पावर है कहीं पे भी जाने की, तो वो पकड़ नहीं पाता है। पर संकेत भी लेकिन यही मानता है कि ये माफिया के लोग हैं, आप लोगों को डराया जा रहा है, गांव वालों को, आप भाग जाइए यहाँ से ना, तो इसलिए फिर उसमें जब एक दो मौत और हो जाती है, तो उसके बाद फिर जो गांव के प्रधान होते हैं अल्टीमेटली फिर वो बोलते हैं कि हुआयन छी की, मतलब कि आज से 200 साल पहले कोई बारात गया था गाँव में, तो वो जो दुल्हन थी उसको लेकर के आ रहे थे, डोली लेता चावने जब। और इसमें एक चीज को बड़ा अच्छा दिखाया गया है कि बेसिकली वो शराब क्या था कि जब वो डोली लेकर के आ रहे थे तो सबने क्या है कि जी शराब पी रखी थी, नशे में थे सब। जैसे आज की डेट में हमारा दिखता ही है कि जो उत्तराखंड में हम लोग के यहाँ जो ड्रिंकिंग का कल्चर बहुत ज्यादा है, तो नाचते नाचते उनसे डोली नीचे गिर जाती है बहुत दूर खाई में, और वो दुल्हन अपने ससुराल पहुंचने से पहले ही वो मर जाती हो। तो बेसिकली वो उसका शराब रहता है, और वो जिसको हम अजगार बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात उसने जो हीरोइन ने जब मतलब जो अंत होता है उस वक्त ये कहा भी, जो जिन जिन की डेथ हुई थी वो लोग उसकी पालकी को लेकर आ रहे थे, वो उन्हीं के आगे, वो मतलब वो पूर्वज थे उनके, और उन्हीं के आगे जनरेशन में से वो उनकी ही लोगों को मतलब जैसे हम बोलते हैं कि पुनर्जन्म। तो बेसिकली उस बारात में जैसे 30 आदमी थे, 30 आदमी थे शायद उस बारात में जो दिखाया गया, तो 27 को 40 आदमी, तो उसमें वो 27 को वो मार चुकी थी। तो उसका कहने का मतलब था कि अब 3 मैं लोगों को और मारूंगी, 13 लोगों को मैंने और मारना है, मतलब 40 में से 13 लोगों को मैंने और मारना है। तो फिर वो उन्होंने बताया कि हाँ उस बारात में 40 आदमी थे, ये था। लेकिन तो फिर अगले शनिवार को उन्होंने बोला कि संभल के रहना,
हाँ लेकिन क्या था कि अगले शनिवार को, लास्ट हाँ, शनिवार को, था लास्ट वहाँ, शनिवार एक को दशहरा। देवी की पूजा होती है। हाँ देवी हाँ, तो देवी की पूजा होनी होती है, तो एक बंदा रह जाता है मरने के लिए, जी। जिसको शनिवार के दिन मानना था, तो फिर वो देवी की पूजा होती है। और गांव वालों का विश्वास देखिए, मतलब हमारी आस्था ऐसी है कि जो प्रधान है जो गांव के, वो कहते हैं भी, वो ये कहते हैं भी पूजा, जैसे ही पूजा होगी देखना ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मतलब हमारी देवी माँ आके हमें बचाएगी, और मतलब कि और कोई हल जैसे निकालेगी। और बीइंग ए दर्शक, जब मैं उसको पिक्चर को देख रहा था तो मैं भी ये मानने को तैयार नहीं था, मुझे भी ऐसा लग रहा था भी इसका एंड जो पिक्चर का साइंटिफिक तरीके से किया जाएगा, कोई ऐसा निकलेगा भी हाँ यार भू माफिया के कारण हुआ होगा और ये आस्था के कारण नहीं हुआ है, तो मैं भी ये मानने को मजबूर था। लेकिन दर्शक मतलब झूठे पड़ गए, मैं भी झूठा पड़ गया वहां पर, और जो निर्माता थे जो इसके पिक्चर के, उन्होंने मतलब एक तरह से न्याय किया हमारी आस्था के साथ, हमारे देवी देवताओं के प्रति जो भी हमारी आस्था है। हाँ, उन्होंने बेसिकली उनको झुठलाया नहीं। झुटलाया नहीं। तो फिर क्या होता है कि जन देवी नचित, जब देवी नचित तो जन हमारे बोलते कि भाई अक्षत चौल रंधी, तो वो चावल मारते हैं, जैसे आपने देखा वगैरह भी कहीं गांव में देवी देवता नचाते हैं तो चावल इकट्ठे किए होते हैं, हाँ हाँ तो फिर वो चावल फेंकते हैं। पूरा। तो जिसके ऊपर आना होता है, चाहे वो देवी देवता वगैरह, तो फाइनली जो खुलता है वहां पे, जो राज खुलता है, बेसिकली वो पहले उसको संकेत देख चुका होता है जब बहुत करीब से। तो जो हीरोइन होती है, जो पटेल हैं, हाँ, जिसने इसमें पटेल। भूमिका निभाई है, एक्चुअल में वो होती है। हाँ तो वही पिछले मतलब- जन्म में वही दुल्हन होती वही है दुल्हन जिसकी होती डेथ है। हुई होती है। जो- और यहाँ पे क्या होता है कि संकेत का ऑलरेडी उसके साथ अफेयर चल रहा उसका होता है, अफेयर चल रहा होता है। तो उस समय वो बड़ा हक्का बक्का रह जाता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे सस्पेंस खुलता है। फिर अगला सस्पेंस खुलता है कि जब ये देवी का पूजन होता है, पूजन तो वो होता जब उसके ऊपर चावल मारते हैं, देवी बताती है, तो फिर उसके ऊपर आता है, फिर वो बोलती है। तो फिर वो पूछते हैं कि भाई कौन, उसने बोलती है तब कि बल मिल एक और लेख जान अभी। हाँ तो कुछ आयो? वो प्रधान जी साहब। प्रधान जी प्रधान जी साहब, साहब। तो बेसिकली वो गांव का प्रधान जी साहब हाँ, प्रधान जी साहब है ना। पर वो प्रधान जी ने भी वहां पर अच्छा मतलब उसमें डिसीजन हाँ, अपना दिया बलिदान देने कि के लिए कोई कि बात नहीं, मैं बलिदान देने को तैयार हूँ, अगर मतलब मेरे जाने से। मेरे जाने से हम्म। अगर ये सब चीजें रुकती हैं तो, हाँ है ना, तो बहुत अच्छी बात थी वहाँ पे। हाँ, लेकिन फिर एक चीज देखिए, फिर वही बोलते हो ना, हमारी आस्था की, जब हम कहीं देवी देवता न चाहते हैं, किसी भी देवी आती है, तो हम बोलते हैं कि बता भाई भगवती कुछ है, कोच क्या हाँ, च, क्या करूं च। हाँ क्या करें। तो वे थी जब वो पूछती है, तब वो बताती है कि भाई इसको सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है हाँ इस गांव की, उनको, वो है संकेत। संकेत तो फिर वो पूछती है संकेत अगर इसको मनाएगा तो वो मान जाएगी। मान जाए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे फिर क्या होता है कि एक और सस्पेंस खुलता है। हाँ एक और, हाँ, जो संकेत है वो पिछले जन्म में उसका वो होने वाला पति था। हाँ, वही दूल्हा था वही actually। दूल्हा था बेसिकली, और वो उसको नहीं मार सकती थी। नहीं मार सकती थी। तो अल्टीमेटली जब संकेत उसको समझाता है, हाँ, उससे माफी मांगता है, फिर वो मान के चली जाती है और गांव को मतलब हरा भरा फला फूलने के लिए मतलब छोड़ देती है। तो यहाँ पे फिर संकेत को भी लगता है कि एक मॉडर्नाइज होने के बावजूद भी उसको लगता है कि नहीं, ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के मूवी बहुत अच्छी है, मैं मतलब देखनी चाहिए थी, लेकिन सही क्राउड बात। उतना नहीं था शायद निर्माता को, या हाँ, तो उनको पब्लिसिटी करने का शायद टाइम नहीं मिला, या हो सकता है कि पब्लिसिटी करने का तरीका उनका डिफरेंट हो। हाँ चलिए, अब इसमें तो ये भी धीरे धीरे, अब जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है पिक्चरें काफी बन रही हैं अभी हमारे शहीद उत्तराखंड। पिक्चर एक रिलीज हुई है, अभी पिक्चर रिलीज हुई है, और एक संस्कार मूवी आ रही है। संस्कार पिक्चर भी रिलीज संस्कार मूवी के तो हीरो शायद हुए हैं जिन्होंने आपके गाने में भी संजू सलोड़ी जी। हाँ संजू सलोड़ी, आपके गाने में भी उन्होंने हाँ, वो एक्ट किया हुआ है। हाँ जी। वो देखिए पिक्चरें, मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, गानों से हटके कुछ पिक्चरें भी बनने लगी हैं, तो ये भी अच्छी बात है हमारी मतलब संस्कृति के लिए, हमारी गढ़वाली पिक्चरों के लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर हम इसमें सभी जो कलाकार हैं इसमें, तो उनकी अगर भूमिका की बात करें कि उनके जो उन्होंने वहाँ पर एज ए छोटा कलाकार भी तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन जो अगर मैं मेरा अपना जो एनालाइज किया है, जो मैंने एक, मैं अगर सही उसमें जो कहते हैं ना परिपक्व जिसका होती है किसी कलाकार के अंदर, वो जो कॉमेडी का रोल किया जिन्होंने, जो बार बार यही कह रहे थे भी हमारे गढ़वाल मत यन नहीं होंदू, तो उनको देख के ऐसे लग रहा था भी उनकी जो बैकग्राउंड है एक्टिंग की, वो बहुत अच्छी है, थिएटर से जुड़े हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं मतलब बड़े अच्छे आर्टिस्ट दिखे। ये मेरी अपनी मतलब जजमेंट है, मेरी अपनी जजमेंट है। तो और कंक्लूजन तो देखिए ये है कि हाँ, कंक्लूजन तो मैं कहूंगा कि कंक्लूजन से पहले एक चीज पे जाएंगे कि जैसे हम बोल रहे हैं कि मेरोमुलुक.com, तो मेरोमुलुक.com जो है कि हमारा जो मेरोमुलुक.com है, इन सब चीज़ों को हम सपोर्ट करते हैं। कोई भी जो गढ़वाली फिल्म आ रही हैं, सॉन्ग्स आ रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आ रही है, तो मेरोमुलुक.com उसको सपोर्ट करता है, और हम तो रिव्यू भी करते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि जो जितनी भी जो गढ़वाली फिल्में आ रही हैं, उनके निर्माता निर्देशक तक अगर ये बात हमारी पहुँचती है कि हाँ भाई कि मेरोमुलुक.com है,
हम सारे उत्तराखंड की करते हैं। तो हम मतलब उनकी फिल्मों को उनकी एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने चैनल के माध्यम से, हमारे जो वेब पोर्टल है @meroमुल्क.com है, हमारा फेसबुक है, हमारा इंस्टाग्राम है, तो जो meroमुल्क.com पे हम इसको हम मतलब प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि प्रमोट करने का सिर्फ ये है कि जो meroमुल्क.com काम कर रहा है आप भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जब 2 मिलके काम करेंगे तो 1 से 1 11 हो जाते हैं हम। ठीक है ना। कंक्लूजन ये है कि फिल्म बहुत अच्छी है, बांध के रखा, लेकिन जो सबसे बड़ा जो अभाव था वो दर्शकों का था, और दर्शकों का अभाव कहीं ना कहीं हमारी मेरे ख्याल से एडवर्टाइजमेंट, हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पाए। और जो मूवी को प्रमोट किया गया बेसिकली वो ज़्यादा करके हॉरर मूवी के नाम पे प्रमोट किया गया। यदि हम उसको अपनी संस्कृति, कल्चर, देवी देवता के नाम से थोड़ा सा उसको अगर हम टच करके जोड़ते तो शायद फिल्म और अच्छी चल सकती थी। और मतलब ये कह सकता हूँ मैं भी, पिक्चर बहुत अच्छी है। पहले अगर मैं 1 घंटे की बात करूँ तो थोड़ा स्लो थी पिक्चर, लेकिन अंत में जाते जाते इसके हाफ टाइम के बाद फिल्म ने बहुत अच्छा बांध के रखा उसने, और बढ़िया। अगर मैं इसको स्टार रेटिंग की बात करता हूँ, अगर मैं 5 अगर हम इसको करें तो 5 में से मेरे ख्याल से 4.5 या 4.8 या मतलब 4.5 अगर देना चाहें तो मेरे ख्याल कोई बुरी बात नहीं है ना। हाँ दे सकते हैं। हाँ मैं वो ठीक है, मैं हम देने वाले हम कोई नहीं, पर ये दर्शकों के हम बिहाफ पे कह रहे हैं, हिसाब से हम अपने दर्शकों के रिव्यूज भी हमारे पास हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो 5 में से मैं कहूँगा कि मैं 4 दूंगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हाँ उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी करी, पर चलो ठीक है। मैं तो फिर कहूँगा जो अगली मूवीज भी आ रही हैं, शहीद आ रही है, संस्कार आ रही है, अभी हमें नहीं पता कौन है उसके निर्माता निर्देशक कौन है, लेकिन मैंने सुना कि आ रही हैं जी। और जरूर देखें, जरूर देखें। और इसी आज जो आखिरी संदेश meroमुल्क.com की तरफ से हम देना जा रहे हैं वो यही है भी, जो भी हमारी आगे कोई भी गढ़वाली पिक्चर लगती है, अपना समय निकाल कर जरूर जाए। देखिए वो लोग अगर पिक्चर बना रहे हैं, हमारे गढ़वाली जो हमारे दर्शक है उन्हीं के लिए बना रहे हैं, और हमारे जितने भी पूरे देश में गढ़वाली जहाँ जहाँ सिनेमा में लगती है वहाँ पे जाएं, उनका हौसला अफजाई करें। जो निर्माता है, जो उसमें रोल कर रहे हैं, तो उनका हौसला तभी बढ़ेगा जब हम लोग एक एक करके उस पिक्चर को देखेंगे। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हर आने वाली गढ़वाली पिक्चर को, उत्तराखंडी पिक्चर को जरूर देखने जाए। बिल्कुल। साथ साथ मैं ये कहूँगा, उत्तराखंडी मूवीज के साथ साथ जितने भी हमारे गाने जो आते हैं, कोई भी गाने जो रिलीज होते हैं उत्तराखंड के, चाहे वो गढ़वाल से हैं, कुमाऊं से हैं, जैसे आपने देखा होगा एक गुलाबी शरारा एक गाना बहुत हिट हुआ था, तो बहुत लोगों ने उसमें रील्स बनाए थे। अभी एक और गाना आया है बलमा ठेकेदार, अभी रिलीज हुआ है, उसका ऑडियो आया है, उसका वीडियो भी आएगा। तो मैं ये नहीं बताऊंगा भी आपको उसके निर्माता और प्रोड्यूसर कौन है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और सेम असगार मूवी में जैसे सस्पेंस था, ये सस्पेंस भी आपके सामने खुलेगा। तो meroमुल्क टीम ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेके आएगी। और जो हमारा जो ये चैनल है meroमुल्क.com @meroमुल्क.com यूट्यूब पर है, हम चाहेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमें बूस्ट मिलेगा, और हम आपके लिए काफ़ी सारे और भी अपने जो सेलिब्रिटीज़ हैं उत्तराखंड के, चाहे वो पढ़ने में है, बिजनेस में है, एंटरप्रेन्योर है, वो हम आपके सामने लेके आएंगे। खेलकूद में भी है, चाहे मतलब। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मूवीज जरूर देखिएगा meroमुल्क.com। थैंक यू। बाकी आपने हमारे meroमुल्क.com के बारे में बताया, क्या कैसा लगा आपको कि हमने आगे मूवी का रिव्यू करा, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई ऐसे टीम यहाँ पे आई है, वरना अभी तक तो सिर्फ मैं सिंगल हैंडेड लगा हुआ था सबको, और युवा बहुत कम आ रहे हैं। मैं बार बार यही मैसेज देना चाहता था। मेरा मोटिव था कि मैं चाहता था 2 कैटेगरी के लोगों को टारगेट करना। एक बुजुर्ग, क्योंकि मेरी भी दादी हैं, तो जब भी मैं उनको यूट्यूब में कोई फिल्म दिखाता हूँ ना, तो वो अपनी इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि हाँ ऐसा होता था, वैसा होता था। और दूसरा जो हमारा युवा है, जैसे हम भी यहाँ पे, मुझे भी इतनी गढ़वाली बोलने नहीं आती, मैं ट्राई करता रहता हूँ, तो वही है, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं, और मुझे ये होता था यार हमारी फिल्में क्यों नहीं लगती है। तो काफ़ी टाइम से मैं एफर्ट कर रहा था, लेकिन फिर अनुज जोशी जी ने जब मेरे पे बिलीव किया, वो अच्छी गई फिल्म, उसके बाद दोबारा उन्होंने फिर मुझे इसके लिए बोला कि आप फिर से लगाओ। पहले भी आप अनुज जोशी जी की पिक्चर यहाँ पे कर चुके हैं। मेरू वो भी उन्हीं की थी, और ये भी उन्हीं की है, मतलब 2 फिल्में उन्हीं की लगी है और मैंने लगवाई है। अदरवाइज इन बिटवीन भी इतनी फिल्में आई। किसी ने बात की थी, जैसे गढ़वाल सभा से भी बात करी थी, धारी देवी फिल्म लगी थी, लेकिन उसका क्या हाल हुआ, उस दिन फाइनल मैच था क्रिकेट का, और मतलब वही है ना कि हमारी जो संस्कृति की फिल्म लगी है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिकेट का मैच था। हालांकि मैं भी फैन हूँ क्रिकेट का, मैं वहाँ पे बैठ के क्रिकेट का मैच देख रहा हूँ, लेकिन लोग नहीं आए। और वो जो वहाँ पे देबू रावत जी आए थे, उन्होंने 80,000 रुपये का वो बुक किया था, और उसका काम भी रिकवर नहीं कर पाया। उसके बाद उनकी दोबारा भी फिल्में आ रही हैं, बट वो नहीं लेके आए, उन्हें पता है चंडीगढ़ हमें ही नहीं है।
फिर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया है, लेकिन अब मैं यहाँ पे इस चीज़ में भी फंसा हुआ हूँ क्योंकि एक तरफ मेरी कमिटमेंट है जो मेरी फिल्म आने वाली है, अब वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अगर आप दूसरी फिल्मों को करते रहोगे तो अभी जब हमारी आएगी हमारे टाइम पे क्या बचेगा, तो थोड़ा सा वहाँ भी फंसा हुआ हूँ। अब देखिए, अब ऐसी बात है कि जैसे आप इस पे काम कर रहे हैं और मेरे मुल्क.com भी इसके ऊपर काम कर रहा है, तो जैसे हमारे अपने अलग अलग चैनल से, हमारे यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक चैनल है, और जो हमारे इंडिविजुअल भी हैं, तो हमारे उसमें कम से कम जैसे 6-6 हज़ार लोग हमारे एक ग्रुप में हैं, तो 6,000 रुपये यदि हम 6,000 लोगों को टारगेट करेंगे और ये मान के चले अगर हमें 10% लोग भी वहाँ से अगर मिलते हैं, तो हमारे 5 ग्रुप में आप ये लगा लीजिए कम से कम अगर 3,000 की हमें भी ऑडियंस मिलती है तो एक बहुत बड़ा मतलब एक बेंचमार्क होगा। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगली बार जब आपकी जो मूवी आने वाली है, हम चाहेंगे कि हम आपकी उस मूवी के लिए एडवांस में पॉडकास्ट करें, क्योंकि हमारा जो 6,000 लोगों का जो हमारा जैसे ग्रुप है सपोज, तो उसमें क्या है कि 70-80% जो लोग हैं वो यंग एजर से हैं, यानी कि आप कह सकते हैं क्योंकि 25 से लेकर के 45 साल की एज के हैं, प्लस 20% लोग अपर एज के भी लोग हैं, तो मतलब हम एक अच्छी ऑडियंस को हम कवर कर सकते हैं। और ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और डे बाय डे ये बढ़ रहा है। मतलब अभी हमने जैसे कल हमने कल एक पोस्ट डाली थी रात को 11:30 बजे, अब यकीन मानिए कि उस पोस्ट पे सुबह 9:30 बजे तक हम ब्रेकफास्ट में उठा करके देखा था, तो उसमें 1.4 के उसमें ऑडियंस हमारी आ चुकी है। तो मतलब मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपकी अगली फिल्म आ रही है, क्या नाम बताया आपने उसका? मिशन देवगी। तो अगर आपकी अनुमति हो तो हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। देखिए हमारा भी मोटो वही है जो आपका मोटो है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से जुड़े, ठीक है ना? क्योंकि इस मूवी में आज एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि हम मॉडर्न तरीके से चले देहरादून से, और लास्ट में जो मूवी हमारी जहाँ पे आके एंड होती है वो हमारी संस्कृति, जो हमारी देवी देवता है, जो हमारी आस्था है, उस पर आकर एक्सप्लेन होती है। तो हम लोग नंबर शेयर कर चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि उस मूवी के लगने से अगर 2 हफ्ते पहले हम मिल रहे हैं, उस मूवी के ऊपर हम आपका एक पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, जो हम करते हैं, जो उसमें एक्टर्स स्टार्स होंगे ना, स्टार्स वगैरह। अभी हमने एक पॉडकास्ट किया है, आपने सुना होगा, सबसे फेमस गाना है गुलाबी शरारा, हाँ जी, ग्रीन बॉर्डर है ना, एक कितली चाय 4 गिलास, आसिम तो बड़े अच्छे लिसनर जिन्होंने उनका पॉडकास्ट किया है, तो अभी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो उससे क्या है कि एक ऑडियंस में ऑटोमेटिकली एक ऑडियंस मिल जाता है। तो एक बार फिर से मतलब बूस्ट में देखो, बूस्ट मिलता है ना, एक तरह से जैसे आपको भी ऐसे लगा भी जब आपकी मूवी अभी यहाँ आएगी ना, तो आपको ऐसे खड़े होकर इनवाइट नहीं करना पड़ेगा, सेल्फ इनवाइटेड होगा। बहुत अब उससे पहले इसको प्रमोट कर देंगे, उसमें हमारा भी यही है कि हमको हमारा कोई एक किलो मिली या कुछ कुछ कर रहे हैं, हम यहाँ पे सारा सब मिल करके हम इसमें एक्सपेंस करते हैं। किसी भी चीज़ में इन्होंने टिकट 4 लोग, अगर हम 6 लोग टिकट देखना है तो वो भी हमारी कंट्रीब्यूशन होती है और अपनी होती है, सिर्फ इसलिए कि हम चाहते हैं कि चलो यार हमारा बच्चा शायद एक गढ़वाली शब्द सुन के यही पूछ ले कि पापा इसका मतलब क्या होता है। तो बस ये चीज़ है, मोटिव दोनों का सेम है, आप भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और हमारा मोटिव भी वही है कि हम अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाएं। अब बहुत सारे लोगों का ना क्वेश्चन होता है कि यार आप अपनी संस्कृति की बात करते हैं, बात आप हिंदी में कर रहे हैं कि देश के हम गढ़वाल बोल सकते हो, लेकिन क्या जो समझने वाला बच्चा थी पहले वेदी सब जमान जाने से पहले हिंदी है ना, तब एक हिंदी बात हम वेदी गढ़वाली फुट गए स्टेप बाय स्टेप बेसिकली। मुझे भी बहुत से लोगों ने बोला कि यार तुम तो गढ़वाली में बोलते नहीं, तो मैंने कहा इसका कसूर किसका है? मेरा है, जो मैंने नहीं सीखी है वो क्यों नहीं सीखी है? क्योंकि एटमोसफेयर में भी अपने अब हम वो चाहते हैं कि आगे आने वाले बच्चों को ये चीज़ में सफर करना पड़े, उनको आए अच्छे से। और जो मीडिया है, जो मूवी है, एक बहुत अच्छा माध्यम है। आपने देखा होगा आजकल के बच्चे ना रैप गाते हैं, जो कहाँ से गाते हैं, सुन के गाते हैं, मूवी देख के गाते हैं, हनी सिंह को देख के